सुबह के लगभग 6 बजे थे। पूरा द्वारका शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। आज का दिन हमारी यात्रा का सबसे खास दिन होने वाला था। मैं होटल से निकला और चल पड़ा द्वारका की उन गलियों में जहाँ हर मोड़ पर भक्ति और इतिहास की एक अलग कहानी छुपी हुई है। सुबह की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और जय द्वारकाधीश के जयकारे, पूरा माहौल ही अलग था। हम सबसे पहले पहुँचे गोमती घाट, और सच कहूँ, द्वारका आकर गोमती घाट को देखना एक अलग ही अनुभव है। गोमती घाट पर भीड़ काफ़ी थी और वहाँ हमें पानी में तैरती हुई कई मछलियाँ भी नजर आई। कहते हैं गोमती घाट पर स्नान और दर्शन करने का अपना अलग ही महत्व है। उस पल को देखकर मन कर रहा था कि थोड़ी और देर वहीं बैठ जाऊं, लेकिन आज का सफ़र अभी बहुत लंबा था। दिल तो कर रहा था कि एक बार फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लूं, लेकिन जब हम मंदिर की तरफ बढ़े तो एक चीज़ देखकर हैरान रह गए। मंगला आरती के लिए भक्तों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि दर्शन में काफ़ी समय लग सकता था, और हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर हम लाइन में लग जाते तो क्या हम बाकी सारी जगह समय पर देख पाते? यही सोचकर हमने एक मुश्किल फ़ैसला लिया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ।
रास्ते में छोटी छोटी दुकानें खुल रही थी। कहीं पूजा सामग्री और द्वारकाधीश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां बिक रही थी। तो कहीं पर जलेबी, फाफड़ा, पैटीज, समोसा, ढोकला, पोहा मिल रहा था। अब हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए, जो था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका से कुछ दूर स्थित ये वही पवित्र स्थल है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, दूर से दिखने वाली भगवान शिव की विशाल प्रतिमा ने हमारा स्वागत किया। उस प्रतिमा को देखकर ही एक अलग सी शांति महसूस होती है।
मंदिर काफ़ी सुंदर और विशाल था। अब हम चल पड़े सुदर्शन सेतु की ओर। हमारे राइट साइड पे बहुत सारी नावें खड़ी हुई थी।
समुंदर के ऊपर बना ये भव्य सेतु सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। सेतु पर चलते वक्त दोनों तरफ फैला हुआ समुंदर और ठंडी हवा एक सिनेमैटिक फीलिंग दे रहा था। और यहाँ पहुँचकर हमें पता चला एक ऐसी बात जो कई लोग पहली बार आने पर मिस कर देते हैं। बेट द्वारका में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप अपनी गाड़ी से मंदिर तक नहीं जा सकते। आगे का सफ़र हमें ऑटो से ही करना पड़ा। हमने भी 400 रुपये में आने जाने का ऑटो बुक किया और निकल पड़े उस पवित्र स्थल की तरफ जहाँ के बारे में माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था। अंदर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम उस अनुभव को कैमरे में कैद नहीं कर पाए, सिर्फ अपने दिल में कैद कर सके। दर्शन के बाद हम वापस आए और सोचा कि अब थोड़ा नेचर के साथ वक्त बिताया जाए, और फिर हम पहुंच गए शिवराजपुर बीच। सच कहूँ तो गुजरात के सबसे खूबसूरत बीचेस में इसका नाम क्यों आता है, ये हमें पहुंचते ही समझ आ गया। नीला पानी, साफ सुथरा बीच और दूर तक फैली हुई समुद्र की लहरें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर आ गए हो। हमने कुछ वक्त यहाँ आराम से बिताए और फिर निकल पड़े अपनी यात्रा के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ।
अब हम निकल पड़े रुक्मणी देवी मंदिर की ओर। कहते हैं कि अगर आप द्वारका आकर द्वारकाधीश जी के दर्शन कर ले लेकिन रुक्मणी देवी जी के दर्शन ना करें तो ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम भी अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए रुक्मणी माता के दरबार में पहुँचे। मंदिर की शांति और दिव्यता का अनुभव अलग ही था और यहाँ हमें मिला एक अनोखा प्रसाद, पानी का प्रसाद। जी हाँ, पानी का प्रसाद। इसके पीछे की एक कहानी बहुत अद्भुत है जिसे मैं किसी अगले वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगा।